क्या होगा अगर एक दिन अचानक ब्रह्मांड से ऐसी एनर्जी पृथ्वी पर टकराने लगे जो हजारों लोगों की जान ले ले? क्या हो अगर ये एनर्जी किसी और ग्रह से आ रही हो और उसे पैदा कर रहा हो कोई अपना ही खोया हुआ इंसान? एक ऐसा मिशन जो शुरू हुआ था नई दुनिया की तलाश में, अब बन गया है इंसानियत के खात्मे का कारण। और इस सब के बीच एक बेटा निकल पड़ता है अपने पिता की सच्चाई जानने, जो शायद अब इंसान भी ना रहा हो। यह है एड एस्ट्रा की रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां धरती के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। नई ऊर्जा और जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को भेजा जाता है नेपच्यून की ओर। सालों बीत जाते हैं इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, और इसी बीच हम मिलते हैं मेजर रॉय से। रॉय एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस स्टेशन पर एक मिशन के दौरान एक अजीब सी एनर्जी वेव का शिकार हो जाते हैं। ये एनर्जी वेव्स सीधे स्पेस से आ रही थी और धरती पर भी तबाही मचा रही थी। हजारों लोग मारे जा चुके थे। रॉय भी इन वेव्स से अपने स्टेशन से गिर जाते हैं और तेजी से धरती की ओर गिरते हुए किसी तरह जिंदा बचते हैं, लेकिन उनके बाकी साथी स्पेस में ही गुम हो जाते हैं। रॉय ही अकेले इंसान थे जो इस मिशन से बचकर धरती पर लौटे थे, पर रॉय की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इतनी बड़ी दुर्घटना से बचने के बाद भी उसे किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। रॉय हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन से वो अपने पिता के बेहद करीब था। उसके डैड एक महान एस्ट्रोनॉट थे जो सालों पहले एक मिशन पर नेपच्यून भेजे गए थे। वो एक खास प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लिमा प्रोजेक्ट। शुरुआत में उनका धरती से संपर्क बना रहा, लेकिन कुछ सालों बाद वो संपर्क पूरी तरह टूट गया। कई कोशिशों के बाद भी नासा उनका कोई पता नहीं लगा पाई और आखिरकार उन्हें और उनकी टीम को मृत घोषित कर दिया गया। यही वो दिन था जब रॉय की जिंदगी फीकी पड़ गई। अब नासा रॉय को बुलाती है और बताती है कि जिस एनर्जी वेव ने उसका स्टेशन तबाह किया वो सीधी नेपच्यून से आ रही है। हाँ, वही नेपच्यून जहां उसके पिता को भेजा गया था। वैज्ञानिकों को शक है कि शायद उसके पिता अब भी जिंदा है और वहां कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो गलती से पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल रहा है। नासा के अनुसार उन्होंने रॉय के डैड से संपर्क की कई कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब इस एनर्जी वेव को रोकने के लिए एक नया मिशन प्लान किया जाता है और इस मिशन का हिस्सा बनते हैं रॉय खुद। रॉय के साथ उनके डैड के पुराने दोस्त को भी भेजा जाता है। सफर शुरू होता है, रॉकेट लॉन्च होती है और सबसे पहले इनका पड़ाव होता है मून। मून पर लैंड करने के बाद इन्हें दूसरी तरफ बने अपने स्पेस स्टेशन तक जाना होता है, लेकिन रास्ते में स्पेस पायरेट्स का हमला हो जाता है। इस हमले में रॉय के कई साथी मारे जाते हैं और रॉय भी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी किसी तरह वो लोग अपने मून स्टेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और झटका लगता है। रॉय के साथी की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो आगे का सफर यानी मार्स तक नहीं कर सकता। स्पेस मिशन के बीच अचानक रॉय को एक सीक्रेट चिप और मैसेज दिया जाता है। यही उसे सच का एहसास होता है। ये मिशन दरअसल उसके डैड को रोकने का नहीं, उनके एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का था, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। ये सुनकर रॉय अंदर से टूट जाता है, लेकिन मिशन छोड़ना उसके बस की बात नहीं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक स्पेस स्टेशन मिलता है। रॉय का कैप्टन वहां रुकने का फैसला करता है ताकि सप्लाईज ली जा सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहां का नजारा डराने वाला होता है। पूरा स्टेशन खाली, और फिर अचानक लैब में हमला करता है एक खतरनाक बंदर। इस जानलेवा हमले में कैप्टन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉय किसी तरह उसे लेकर वापस आता है और उस खतरनाक बंदर को वैक्यूम चैम्बर में डालकर खत्म कर देता है, लेकिन जब वो शिप पर लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैप्टन की मौत हो चुकी होती है। अब रॉय को अकेले ही आगे बढ़ना है
और तभी आता है एक बड़ा झटका। नेपच्यून से आती एक एनर्जी वेव उनके स्पेसशिप को झकझोर देती है, लेकिन रॉय हिम्मत नहीं हारता। काबू पाकर वो शिप को मार्स पर लैंड करा ही देता है। मार्स पर उतरते ही उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिससे वो अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करे। एक ऑफिशियल मैसेज, बिल्कुल प्रोफेशनल। लेकिन जब उसका पहला मैसेज भेजा जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। फिर रॉय कुछ और करता है। वो स्क्रिप्ट को छोड़कर दिल से बोलता है। वो अपने डैड से वो सब कहता है जो उसने कभी कहा नहीं था। पर उसकी यही इंसानियत मिशन की टीम को नागवार गुजरती है। उसे मिशन से निकाल दिया जाता है और वापस अर्थ भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार होता है। नेपच्यून से रिप्लाई आता है, उसके डैड की आवाज। रॉय वो मैसेज सुनना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। तभी मार्स स्टेशन की डायरेक्टर उससे मिलती है और पूछती है, क्या तुम्हें उन वेव्स के बारे में पता है जो लगातार स्टेशन और जमीन से टकरा रही है? डायरेक्टर की एक बात ने रॉय के कदम रोक दिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड के साथ असल में क्या हुआ था? रॉय रुक गया और डायरेक्टर ने उसे एक पुराना वीडियो दिखाया जो सालों पहले नेपच्यून से मिला था। इस वीडियो में रॉय के डैड बता रहे थे कि उन्हें एक बेहद खास मिशन के लिए नेपच्यून भेजा गया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ उनके बाकी साथी अकेलेपन का शिकार हो गए, मानसिक तौर पर टूटने लगे। उन्हें धरती की याद सताने लगी और उन्होंने वापसी का फैसला किया। लेकिन रॉय के डैड एक सच्चे कैप्टन की तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे। जब क्रू मेंबर्स ने बगावत की, तब उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने स्पेसशिप के सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिए और देखते ही देखते उनका पूरा क्रू खत्म हो गया। रॉय के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जिस इंसान को उसने हमेशा एक महान साइंटिस्ट और हीरो माना, वो असल में एक कातिल निकला। डायरेक्टर ने तब एक और दर्दनाक सच्चाई बताई। मेरे माँ बाप भी उसी क्रू का हिस्सा थे। पहले वो मुझे लेकर मार्स आए, वहीं मेरा जन्म हुआ। फिर वो नेपच्यून चले गए, लेकिन लौटकर मुझे लेने कभी नहीं आ सके। तुम्हारे डैड ने उन्हें भी मार डाला और मैं अपने माँ बाप से हमेशा के लिए बिछड़ गई। डायरेक्टर बताती है कि ये वीडियो काफी पहले धरती तक पहुंच गया था, लेकिन सरकार ने इस सच को दुनिया से छुपा लिया। अगर लोगों को रॉय के डैड की हकीकत पता चलती तो उनकी इमेज टूट जाती, इसलिए उसे एक झूठा हीरो बनाकर पेश किया गया। असल में वो आज भी नेपच्यून पर अपनी रिसर्च और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में जुटे हैं और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से निकलने वाली एनर्जी वेव्स की वजह से अब पृथ्वी और मंगल तबाही की कगार पर है। डायरेक्टर ने अब रॉय को उसकी असली जिम्मेदारी बताई। हमें तुम्हारे जरिए तुम्हारे डैड से संपर्क करना है, उन्हें रोकना है। और फिर उन्होंने बताया, हमने उनके लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। अब उसी स्पेसशिप से जिससे तुम यहां आए थे, 5 लोगों की एक टीम उनके पास भेजी जा रही है। नेपच्यून पर मौजूद लीमा स्पेस मिशन को रोकना अब जरूरी हो गया था, यानी रॉय के पापा के एक्सपेरिमेंट्स को खत्म करना। और ये काम कोई और नहीं, खुद रॉय को करना था। रॉय डायरेक्टर से आखिरी बार मिलकर एक मौका मांगता है। वो कहता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? डायरेक्टर सहमत हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ रॉकेट लॉन्चर तक पहुंचा सकती हूं, उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। रॉय मान जाता है। डायरेक्टर उसे एक टनल से होकर रॉकेट लॉन्च एरिया तक पहुंचाती है। लॉन्चिंग बस शुरू ही होने वाली थी और ठीक उसी समय रॉय रॉकेट की ओर दौड़ पड़ता है। रॉकेट के दरवाजे तक पहुंचते ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर खतरे का अलार्म बजने लगता है। स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने रॉय को देखा, उन्हें डर था कि ये उनका मिशन बर्बाद कर सकता है। उन्होंने फौरन फैसला लिया, रॉय को बेहोश कर दो। लेकिन इसी अफरातफरी में वो भूल गए कि दरवाजा अभी भी खुला है।
प्रेशर ड्रॉप होने लगा, ऑक्सीजन टैंक फटने लगे और एक एक कर सारे क्रू मेंबर्स दम तोड़ने लगे। रॉय अब भी जिंदा था क्योंकि उसने स्पेस सूट पहना हुआ था। वो फौरन दरवाजा बंद करता है और कंट्रोल डेक की तरफ बढ़ता है। वहां से वो अर्थ पर रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ और फिर अपने मिशन की तरफ बढ़ जाता है, नेपच्यून की ओर। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रॉय अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जिस पिता को उसने जिंदगी भर अपना आदर्श माना, अब उसी को रोकने के लिए वो जा रहा था। रॉय अपने पिता के पुराने वीडियो क्लिप्स देख रहा होता है। उसे देखते ही रॉय की आंखों में उदासी उतर आती है। वो खुद से सवाल करने लगता है, मैं ऐसा क्यों हूं? मेरी जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है? धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका ये अकेलापन बस यूं ही नहीं है, ये तो उसके डैड की छोड़ी हुई विरासत है। डिप्रेशन की, तन्हाई की। उनके चले जाने के बाद रॉय अंदर से टूट चुका था। उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। अब किसी के साथ रहना, किसी पर भरोसा करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। और अब वो थक चुका था। कुछ वक्त बीतता है और आखिरकार रॉय लीमा स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है, नेपच्यून के पास। लेकिन यहां पहुंचते ही उसकी रूह कांप उठती है। चारों तरफ सन्नाटा और तैरती हुई मृत एस्ट्रोनॉट्स की लाशें। पूरा स्टेशन वीरान था और उसके डैड कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है। इसके अंदर कोई खतरनाक केमिकल रिएक्शन चल रहा था। यही वो कारण था जिससे एनर्जी वेव्स बन रही थी और पृथ्वी के साथ साथ मंगल को भी तबाह कर रही थी। रॉय समझ जाता है अब उसे इस कंटेनर को खत्म करना ही होगा। वो अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार करने लगता है। तभी अचानक उसके डैड सामने आ जाते हैं। वो ऊपर की ओर खड़े थे और जैसे ही रॉय को देखा, कहते हैं, रॉय, क्या तुम हो? सालों बाद अपने पिता को सामने देखकर रॉय की आंखें भर आती हैं। भावनाएं उसे घेर लेती हैं और फिर वो पूछ ही लेता है, कैसे हैं आप डैड? रॉय अपने पिता से आखिरकार आमने सामने होता है। वो पूछता है, क्या आपने जानबूझकर वो खतरनाक एनर्जी वेव्स बनाई? उसके डैड थके हुए अंदाज में जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मैं सालों से इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनकर रॉय चौंक जाता है क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि उसके डैड ने ये सब जानबूझकर किया। अब सच सामने आता है। डैड बताते हैं कि जब उनकी टीम इस मिशन से वापस लौटने लगी, तभी एंटी मैटर ने दूसरी स्पेस एनर्जी को अपनी ओर खींचना शुरू किया और उससे भयंकर वेव्स निकलने लगी। उन्हीं की वजह से उनके सारे क्रू मारे गए। बस वो अकेले बच गए और तब से वो इन वेव्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। रॉय कहता है, अब मैं यहां हूं डैड, हम सब ठीक करेंगे और साथ में धरती वापस चलेंगे। लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। वो कहते हैं, धरती मुझे कभी अपनी सी नहीं लगी। मेरा असली घर तो ये स्पेस है। एलियंस, ग्रह, सितारे, यही मेरी दुनिया है। मैंने तुम्हारी मां, तुम्हें, सबको इसलिए छोड़ा क्योंकि अगर मैं जुड़ जाता तो कभी यहां तक नहीं आ पाता। रॉय भावुक हो जाता है। वो बोलता है, आप चाहे मुझसे प्यार न कर पाए हों, लेकिन मैं आपसे करता हूं और इसीलिए मैं आपको धरती पर जरूर ले जाऊंगा। रॉय एंटी मैटर को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करता है। डैड को स्पेस सूट पहनाता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसके डैड उसकी रस्सी छोड़ देते हैं। मुझे यही रहना है रॉय, यही मेरी मंजिल है और माफ करना, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। रॉय भी उन्हें अलविदा कह देता है और वापस अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। वो अपने डैड को नेपच्यून के ऑर्बिट में दूर जाते देखता है, एक आखिरी बार। लेकिन तब पता चलता है कि उसका फ्यूल बहुत कम है। क्या अब रॉय भी यही फंस जाएगा? तभी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और एक विशाल एनर्जी वेव उसकी स्पेसशिप को पुश देकर आगे बढ़ा देती है। रॉय का फ्यूल बच जाता है और वो धरती की ओर निकल पड़ता है।
सफर के दौरान वो अपने डैड के नोट्स पढ़ता है। इंसान इस यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान जीव है। रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसान में उन्हें फिर से बनाने की ताकत है। अब रॉय बदल चुका है। वो जिसे जिंदगी से प्यार नहीं था, अब हर पल की कदर करता है। जो अंदर से खाली था, अब उसके अंदर भावनाएं हैं। और सबसे खूबसूरत बात, वो अपनी वाइफ से मिलकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बहुत दूर जाकर समझ आती है, पर जब समझ आती है तो हम वापस लौटकर उस जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से जीते हैं। अगर आपको ऐसे इमोशनल, साइफाई और डीप मीनिंग वाली फिल्में पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां यहां हर रोज मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।